एफआई में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात जारी। डिंपल यादव भी मुलाकात में मौजूद हुई। उपचुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक यहां पर मंथन चला, जो कि मीटिंग करीब 1 घंटे तक यहां पर चली। अखिलेश शिवपाल की मुलाकात पर बोली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा यह उनका पारिवारिक मामला है। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन किया। आकाश सक्सेना ने दाखिल किया नामांकन। सुरेश खन्ना, मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद रहे। आसिम रजा के खिलाफ चुनावी मैदान में आकाश सक्सेना। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने जीत का दावा किया। बोले इस बार बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। खतौली उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार और विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी ने नामांकन। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नामांकन दाखिल किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री संजीव पालियान भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले एक जनसभा का आयोजन भी यहां पर किया गया था। मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के नामांकन में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। नामांकन से पहले आरएन बैंक्वेट हॉल में डिप्टी सीएम का भव्य स्वागत हुआ। ज्ञानवापी केस सुनने लायक है या फिर नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। हिंदू पक्ष की याचिका में मांग तत्काल प्रभाव से शुरू कराई जाए। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा हिंदुओं को सौंपा जाए परिसर। वाराणसी में आज होगा काशी तमिल संगम का आगाज। काशी में दिखेगा लघु तमिलनाडु का नजारा। 19 नवंबर को मुख्य आयोजन की शुरुआत करेंगे पीएम। 16 दिसंबर तक चलेगा कार्यक्रम। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। यूपी के विधायक एमसीडी चुनाव के लिए जाएंगे दिल्ली। विधायक एमसीडी चुनाव में जीत का फॉर्मूला तैयार करेंगे। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी। बीजेपी ने तैयार किया ट्रिपल लेयर प्लान। यूपी के मंत्रियों को दी गई जिम्मेदारी। प्रचार में उतरेंगे केंद्रीय मंत्री। संगठन अधिकारी संभालेंगे बूथ प्रबंधन। यजदान बिल्डर मामले की जांच के लिए एलटीए ने गठित की कमेटी। सचिव पवन गंगवार की अध्यक्षता में बनाई गई 4 सदस्यीय टीम। शासन को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। बरेली में पूर्व बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल पर हमला। घर में घुसकर बदमाशों ने तोड़फोड़ और फायरिंग की। पप्पू भरतौल के बेटे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। अमरोहा में सपा विधायक महबूब अली के 2 निर्वाचन कार्ड निरस्त हुए। नगरपालिका क्षेत्र में 3 जगह बने थे निर्वाचन कार्ड। ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट के अंदर कुत्ते के काटने का मामला। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का मालिक को नोटिस। मालिक को देना होगा 10,000 रुपए का जुर्माना। कानपुर विश्वविद्यालय की वीसी विनय पाठक का मामला। विनय पाठक ने एसटीएफ को भेजा ईमेल में बीमार होने की बात कही। यूपी में 229 डॉक्टर्स का चयन निरस्त। ड्यूटी से गायब मिले थे 229 डॉक्टर्स। अब इन पदों पर दोबारा से भर्ती होगी। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद भी कानपुर में हो रहा धर्मांतरण का खेल। लोगों को बरगलाकर उन्हें लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा। कानपुर में धर्मांतरण के खिलाफ बजरंग दल ने मोर्चा खोला। मामला दर्ज होने के बाद 2 पादरी समेत 4 आरोपी फरार। लखनऊ में एक और लव जिहाद का मामला। आरोपी महबूब खान ने 20 साल की युवती के बाल काटकर उसे गंजा किया। 35 साल का आरोपी महमूद पहले से शादीशुदा है। 2 बच्चों का पिता भी है। खुद को हिंदू बताकर जाल में फंसाया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, मैनपुरी लोकसभा और रामपुर खतौली विधानसभा सीट पर बीजेपी जीतेगी। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का उपचुनाव को लेकर बयान। बीजेपी को हराने के लिए तमाम परिवार साथ मिले। मोदी योगी की जोड़ी सब पर भारी। बलिया पहुंचे बीजेपी सांसद रवि किशन। 151 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। दिल्ली की घटना पर कहा आरोपी को फांसी हो। बाराबंकी में पीएम मोदी ने हजारों गरीबों के पक्के मकान का सपना साकार किया। राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा और अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने इन गरीब बेघरों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का स्वीकृति पत्र दिया। धर्मांतरण कानून पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। बोले धर्मांतरण को लेकर सरकार बनाने जा रही है सख्त कानून। उत्तराखंड में स्काउट गाइड मदरसों में भी होगा अनिवार्य। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। स्कूटी सवार घायलों को देख सीएम धामी ने रोका काफिला। सीएम ने काफिले में मौजूद पायलट कार को युवकों को इलाज के लिए इससे हॉस्पिटल भिजवाया। देहरादून में हाईकोर्ट शिफ्ट करने पर मंत्री चंदन रामदास का बयान। राज्य कैबिनेट के फैसले को बताया अच्छा कदम। अल्मोड़ा में महिला आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति साहू ने जेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कैदियों से बात की। पौड़ी में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान जारी। गढ़वाल विश्वविद्यालय में हो रहा छात्र संघ का चुनाव। बागेश्वर में आदमखोर गुलदार पिंजरे में कैद। 1 महीने से बना हुआ था आतंक। हल्द्वानी में भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी को विकसित होगा। राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी। नैनीताल में बाबा नीम करौली के धाम पहुंचे विराट अनुष्का। दरबार में हनुमान चालीसा का पाठ किया।
मेरठ में पीएफआई पर शिकंजा, एक सदस्य फिरोज रहमान को गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद में 2 नए थानों का शुभारंभ, एडीजी राजीव सभरवाल ने शुभारंभ किया। बाराबंकी में पूर्व लेखाकार रजनीश कुमार की करोड़ों की संपत्ति कुर्क, कार्यालय सहायक सर्वेश कुमार चौधरी के साथ मिलकर खेल रचा था। आगरा में खुदकुशी से पहले युवक का वीडियो वायरल, आईटी प्रूफ से दोस्तों पर लगाया लोन लेने का आरोप। कौशाम्बी में दुर्गा भाभी सेतु में कई जगह दरारें आई, शरारती तत्वों पर पुल क्षतिग्रस्त करने का आरोप। मथुरा में जिम संचालक को गोली मारी, घायल कृष्णा गुप्ता अस्पताल में भर्ती। एटा में बदमाशों के हौसले बुलंद, शांति नगर में एक प्राइवेट इंटर कॉलेज के शिक्षक के घर लाखों की चोरी को अंजाम दिया। अलीगढ़ में प्लेटफॉर्म से रेलवे लाइन क्रॉस करते समय बड़ा हादसा, परिवार के 3 लोगों की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत। रायबरेली में गुरबख्शगंज थाना इलाके के अटौरा गांव में 12 फीट लंबा अजगर दिखा, ग्रामीणों ने पकड़कर वन विभाग की टीम को सौंपा। हरदोई में एक कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई, लाखों का सामान जलकर राख। फर्रुखाबाद में नाबालिग से छेड़छाड़ की कोशिश, नाबालिग को शोर मचाने पर पहुंचे स्थानीय लोग। जौनपुर में जमीन के कब्जे को लेकर 2 परिवारों में मारपीट हुई, जिसके बाद मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। औरैया में कक्षा 5 में पढ़ने वाली छात्रा को बुरी तरह से पीटा गया, शिक्षक की पिटाई से छात्रा स्कूल में हुई बेहोश हो गई। गाजीपुर में अवैध रूप से चल रहे लकड़ी के कारखानों पर वन विभाग की रेड, जखनिया क्षेत्र में चल रहे थे अवैध लकड़ी के कारखाने। कानपुर में पीआरवी में तैनात कांस्टेबल के बेटे ने आत्महत्या कर ली, फौजी चाचा की पिस्टल से खुद को गोली मारी। सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में इलाज के नाम पर रिश्वतखोरी का आरोप, तिमारदारों ने इमरजेंसी गेट पर धरना दिया। अमरोहा में दहेज लोभियों के खिलाफ शिकायत दर्ज, दहेज में कार न मिलने पर बारात नहीं लेकर पहुंचे थे दहेज लोभी। उधम सिंह नगर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 63,70,000 रुपए नकद और 11 किलो चांदी बरामद की। पीलीभीत में युवती के साथ मारपीट का आरोप, हिंदुवादी संगठन परिजनों के साथ टनकपुर हाईवे पर जाम लगाते नजर आए। कौशाम्बी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, पोस्टमार्टम के लिए शव लेकर दर दर भटक रहे परिजन। बागपत की पड़ौद पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया, चोरी की बाइक भी बरामद। औरैया में दहेज में मिली बाइक लेकर घर आ रहे 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई, अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। बरेली में फौजी को ट्रेन से फेंका गया, पीड़ित को काफी चोट आई, दोनों पैर कट गए। फर्रुखाबाद में हादसे को न्योता देते सड़क के गड्ढे, बीते 3 साल में सड़क पर हुए हादसों में 80 लोगों की मौत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नदीम तरीन हॉल में इंजीनियरिंग के 2 छात्रों में क्रिकेट खेलते समय विवाद हो गया। रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, बछरावा सीएचसी में कूड़े में फेंकी गई सरकारी दवाएं। बांदा में एक अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मारी, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। शाहजहांपुर में पुलिस और शातिर चोरों के बीच मुठभेड़ में 4 चोर गिरफ्तार। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा, आरोपी आफ्ताब ने बनाई थी 20 और गर्लफ्रेंड्स। दिल्ली के एसीबी ऑफिस में पेश हुए मॉडल टाउन विधायक अखिलेश त्रिपाठी, कहा आरोप लगाने वाला गोपाल खारी खुद ब्लैकमेलर। एसीबी के एक्शन के बाद बोले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कहा आप में टिकट नहीं बिकता। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल पर जारी किया पोस्टर, केजरीवाल को बताया दिल्ली का ठग। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज फैसला आएगा, तीनों आरोपियों की जमानत पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। ईडी के सामने पेश होने से पहले मीडिया से मुखातिब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, कहा राजनीति से प्रेरित हैं मेरे ऊपर लगे अवैध खनन से जुड़े आरोप। गुजरात में बीजेपी का मेगा प्लान, पहले फेज के प्रचार के लिए होगी कारपेट बॉम्बिंग। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी, राहुल गांधी महाराष्ट्र के पातुर में कर रहे हैं यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का वीर सावरकर पर हमला, चिट्ठी पढ़कर बताया अंग्रेजों के मददगार ने दिया गांधी नेहरू को धोखा। बिहार के एक और मंत्री पर कानूनी शिकंजा, आरजेडी कोटे से उद्योग मंत्री समीर महासेठ के घर आईटी की रेड। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नाम पर दी जा रही रियायत से नाबालिग आरोपियों को मिल रहा बर्बर अपराधों को अंजाम देने का हौसला। नकली नोट, कालाधन और टेरर फंडिंग रोकने के लिए की गई थी नोटबंदी, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में नोटबंदी को बताया सही। श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन, आफ्ताब का पुतला जलाकर विरोध जताया। दरभंगा एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिए नीलगाय और सुअरों का शूट आउट होगा, बुलाए जाएंगे शूटर्स। G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपे जाने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मनाया जश्न। जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक 178 आतंकी मारे गए, इनमें से 52 विदेशी आतंकी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज ईडी के सामने पेश होंगे, अवैध माइनिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ। असम में पीएफआई सदस्य आमिर हमजा से अहम दस्तावेज बरामद, कई स्कूलों में जाकर बच्चों के राष्ट्र के खिलाफ उन्हें भड़काने का आरोप।
पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ऋषि सुनक ने भारत के हक में बड़ा फैसला लिया। भारत के युवा पेशेवरों को हर साल ब्रिटेन में काम करने के लिए हरी झंडी। G20 में भारत की अध्यक्षता पर सियासत, जयराम रमेश बोले। 2024 चुनाव को देखते हुए 2023 में G20 सम्मेलन। G20 में सम्मेलन में भिड़े कनाडाई पीएम और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, आपसी बातचीत लीक क्यों की। पाकिस्तान में वरिष्ठता के आधार पर सेना प्रमुख की नियुक्ति की मांग वाली याचिका खारिज। पोलैंड में गिरी मिसाइल रूस ने नहीं, यूक्रेन ने दागी थी, शुरुआती जांच में खुलासा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोलैंड मामले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। यूक्रेन ने रूस पर खिरसौन में नागरिकों को टॉर्चर करने का आरोप लगाया। यूक्रेन के माइकोलेव में पानी की आपूर्ति बाधित, रूसी अटैक में तबाह हुई पाइपलाइन। नाटो बैटल यूनिट के लिए रोमानिया पहुंचे फ्रांसीसी टैंक, दूसरे काफिले में भेजे गए 13 टैंक। बैंकॉक में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बैठक के लिए पहुंचे कई देशों के नेता। ईरान में हिजाब का विरोध कर रहे 3 और लोगों को सुनाई गई फांसी की सजा। विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ आरोप। पेरिस में वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन, नाराज प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। नासा ने नए चंद्रयान को टेस्ट के लिए अंतरिक्ष में भेजा। दिसंबर में होनी है टेस्ट कैप्सूल की धरती पर वापसी। फिल्म हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार को रिप्लेस नहीं करेंगे कार्तिक, सुनील शेट्टी ने जानकारी दी। सनी लियोनी को मिली बड़ी राहत। धोखाधड़ी के मामले पर केरल हाईकोर्ट ने रोक लगाई। राजकीय सम्मान के साथ हुआ सुपरस्टार कृष्णा का अंतिम संस्कार। दादा के निधन पर महेश बाबू की बेटी ने शेयर किया इमोशनल नोट। कार्डियक अरेस्ट के बाद अभिनेता के पिता का निधन हुआ था। अनुष्का के नाम की हुडी पहने नजर आए विराट कोहली, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। पंजाब किंग्स में फिर से हुई वसीम जाफर की वापसी, दोबारा संभालेंगे बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ट्रेनिंग के लिए बुल्गारिया जाएंगी, खेल मंत्रालय ने जाने के लिए मंजूरी दी। आईपीएल 2023 के लिए खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी। सनराइजर हैदराबाद ने कप्तान केन विलियमसन और पंजाब किंग्स ने मयंक अग्रवाल को टीम से बाहर किया। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।